तो आज हमारे पास है Vivo V23e और आज हम इसका करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो बॉक्स बिल्कुल सेम है V23 की तरह ही, तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं एंड ये हो गया हैप्पी बर्थडे। गुड। ओ भाई बड़ी टाइट पैकेजिंग है फाइनली। और फोन भाई बहुत स्लिम लग रहा है यार ये। ओ भाई आई थिंक ये ग्लास है। इन हैंड फील बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड काफ़ी ज़्यादा पतला फ़ोन और लाइट वेटेड भी। अभी इसे साइड करते हैं। नीचे की तरफ दिया गया ट्रांसपेरेंट केस, कुछ यूज़र मैनुअल है, इसे पढ़कर आप नीट का पेपर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया एडाप्टर 44 वोट का एंड वीवो के फ़ोन के साथ हर बार की तरह यहाँ पर भी ईयरफोन्स दिए गए हैं। ये मस्त चीज़ है, कोई कंपनी नहीं देती भाई सिवाय वीवो के। एंड यहाँ पर टाइप सी टू 3.5mm जैक एडाप्टर। तो यही सब सामग्री आपको बॉक्स के अंदर दी गई है। अब मैं फ़ोन को सेटअप करके मिलता हूँ। तो फाइनली हम सेटअप कर आ चुके हैं फ़ोन को एंड मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसकी इन हैंड फील है ना वो Vivo V21 की तरह है। वहीं पर जो इसका बैक का कलर है वो है Vivo V23 की तरह। तो यहाँ पर ये दोनों भाई भाई फ़ोन है। जो Vivo V23 है ना ये कलर चेंजिंग फ़ोन है और Vivo V23e का कलर चेंज नहीं होता। बट यहाँ पर जो बैक में मटेरियल यूज़ करा है ये ग्लास है और इस पर जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट कोई भी स्मजेस नहीं लगते और इसमें बैक में ग्लास यूज़ करा गया है AG मैट फिनिशिंग के साथ। तो ये बिल्कुल बढ़िया बिल्ड के साथ आता है। और साइड का फ्रेम इसका प्लास्टिक का है और ये फ्लैट फ्रेम है जैसे कि Vivo V21 में मिलता था। और इसको बिल्कुल फ्लैट नहीं रखा ताकि आपके हाथ में चुभे ना। तो इसको साइड साइड से इन्होंने कर्व रखा है। क्या ये अपने पैरों पर खड़ा होता है इसे चेक कर लेते हैं। ये तो गिर गया। क्या लेट सकता है ये भी चेक कर लेते हैं। ओ भाई लेट गया। तो इसकी बिल्ड तो अच्छी है और नीचे की तरफ आपको मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ पर इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर्स नहीं है बट साउंड सुन लेते हैं। अच्छे खासे लाउड लग रहे हैं। तो स्पीकर्स भले ही मोनो है बट यहाँ पर साउंड क्वालिटी काफ़ी क्लीन है और जो लाउडनेस है वो भी मस्त मिलती है। और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट दिया है एंड सिम ट्रे दी गई है। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं कौन सी सिम लगती है इसके अंदर। तो इसके साइड साइड में गैस किट दी गई है, काफ़ी सही चीज़ है। इसकी वजह से पानी नहीं जाएगा जल्दी से अंदर। और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। 2 सिम या 1 सिम एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडोर भी 4G प्लस मिल रहा है। और ये सिर्फ 4G नहीं है, ये फ़ोन 5G है जिसमें कि 8 5G के बैंड दिए हैं। तो जिस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन आ रहा है ना इसके अंदर ये चीज़ें तो मस्त मिल रही हैं। अब बात करें अगर इसकी डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको स्कोर सेंसेशन की प्रोटेक्शन दी है एंड इसके अंदर है एमोलेड पैनल फुल HD प्लस। और इसके अंदर ना OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप फुल HD में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी सही है। व्यूइंग एंगल्स में किसी भी तरीके का कोई भी टिंट नहीं है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छी की गई है। अब यहाँ पर एमोलेड पैनल तो है लेकिन यहाँ पर पंच होल भी होना चाहिए था। बाकी बेजल्स और चिन्ह तो प्राइस के हिसाब से ठीक मिल जाते हैं। और अगर इसके अंदर हाई रिफ्रेश रेट और होता ना तो इसका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्मूथ होता। एंड इसके अंदर मिलती है 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इंडोर तो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। इवन आउटडोर भी मैं इसे ले गया था टेस्ट करने, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी। तो डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन काफ़ी सही है। बाकी इसके अंदर Vivo ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है। काफ़ी कंपनियां साइड माउंटेड देती हैं लेकिन Vivo इन डिस्प्ले देता ही देता है एमोलेड के साथ और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। काफ़ी फास्ट है, डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इससे। और Vivo ने इस फोन के अंदर ना Android 12 दिया है FunTouch OS 12 के साथ एंड इसके अंदर सारी फीचर मिल जाते हैं FunTouch OS 12 के। अगर आपके फोन की कोई ऐप कैमरा यूज कर रही है तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर की तरफ मिल जाएगी कि भाई कैमरा यूज हो रहा है, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर Vivo ने सारे फीचर्स दिए हैं जो कि अपने फ्लैगशिप वगैरह के अंदर देता है Vivo। बाकी इसके अंदर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी अच्छी मिल जाती है बिकॉज इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है और DDR4X रैम मिलती है। साथ ही इसके अंदर एक्सपेंडेबल रैम भी मिलती है अप टू 4GB की जैसे कि अदर ब्रांड देते हैं। अब इस फोन के डिजाइन के साथ साथ इस फोन की मेन यूएसपी इसके कैमरास भी हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको नॉच में दिया गया है 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर। तो इसे टेस्ट करना तो बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई आई ऑटो फोकस भी मिलता है इसके अंदर एंड डिटेल्स भी इंडोर के अंदर काफी लाजवाब है। किसी तरीके का फेस पर ओवर एक्सपोज नहीं मिलता। तो ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है इंडोर में भी। तो अभी इसे आउटडोर टेस्ट करते हैं। और अभी मैं हूँ बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में। आप देख सकते हैं भाई लाइट काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है एंड इसके अंदर आपको 1080p 60 fps का फ्रंट में भी ऑप्शन मिल जाता है एंड स्टेबलाइजेशन आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसने स्टेबल की हुई है वीडियो। अब थोड़ी सी आउटडोर भी फोटो कैप्चर करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, इसका लाइट कंट्रोल देख सकते हैं, बैकग्राउंड में बिल्कुल सही तरीके से किया, इवन डिटेल्स भी मस्त हैं। और हमने ना काफ़ी और भी फोटो कैप्चर करी है, यहाँ पर डिटेल्स मस्त मिलती हैं, लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी, एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी मस्त है। तो फ्रंट कैमरा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बैक कैमरास की। तो इसमें बैक कैमरा मेन वाला 50 मेगापिक्सल का है, तो इससे फोटो कैप्चर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, लाइट कंट्रोल प्लस डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी सही देखने के लिए मिलता है। एंड कलर भी ना ज़्यादा बूस्ट नहीं किए, काफ़ी आई प्लीजिंग कलर्स मिलते हैं। एंड हमने और भी फोटोज़ कैप्चर करी हैं इसके बैक कैमरा से। यहाँ पर लाइट कंट्रोल बैक कैमरे का भी काफ़ी मस्त है। इवन यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन है वो भी मस्त देखने के लिए मिलता है। और हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी, स्टेबलाइजेशन बहुत ही सही है इसके बैक कैमराज के। एंड लाइट भी ना ऐसे एक्सपोजर शिफ्ट नहीं करता, बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है। बाकी इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। इसका फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है, यहाँ पर कलर्स भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, डिटेल्स अच्छी है। एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जिसकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसके अंदर डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर दिया है वीवो ने। नॉर्मल पर्सन के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में ना नॉर्मली जब आप इस फोन को चलाओगे, इवन अगर आप इससे थोड़ा बहुत हैवी टास्क करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ टेस्ट रन कराए हैं। सबसे पहले हमने सीपीयू थ्रोटल टेस्ट रन कराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंसिस्टेंसी है इसके सीपीयू की वो 81% की देखने के लिए मिलती है। नए प्रोसेसर के हिसाब से काफी अच्छी है। इवन हमने Antutu भी रन कराया है और यहाँ पर Antutu में स्कोर मिलता है क्लोज टू 4 लाख। और एक बात काफी कमाल की थी, हमने बैक टू बैक यहाँ पर टेस्ट रन कराया। सीपीयू थ्रोटल के बाद हमने 1 मिनट का भी गैप नहीं लिया Antutu में, एंड इसने बिल्कुल भी जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टा इसने 1.1 डिग्री कम कर लिया था टेम्परेचर। तो इसका हीट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है, तो नॉर्मल यूजर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं BGMI की। तो देखो आपका भाई ऑफ कैमरा इसमें गेम प्ले कर चुका है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सेटिंग्स जो मिलती है, स्मूथ में अल्ट्रा मिलता है, बैलेंस पर अल्ट्रा, HD में हाई और HDR का भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप स्मूथ में अल्ट्रा में गेम प्ले करते हो तो रिजल्ट दिखाते हैं ना, हरामी हो बेटा। तो यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। इवन मोनो स्पीकर्स के हिसाब से भाई यहाँ पर साउंड क्वालिटी काफी लाउड है, आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर गेम प्ले भाई जो सेटिंग्स मिलती हैं उसके हिसाब से काफ़ी सही है। 40 to 45 FPS मस्त मिलते हैं एंड कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। बाकी गेम मोड आपको मिल ही जाता है इसके अंदर, आप थोड़ी सी और बूस्ट कर सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। तो अगर आपको इसके अंदर डिसेंट गेमिंग करनी है तो आप इसके अंदर मस्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है इसके अंदर तो अभी वो नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं दिया। बट अगर इसके अंदर एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है ना तो एक्सट्रीम को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है ना ये काफ़ी कैपेबल है और इसके अंदर कोई भी हीटिंग इशूज नहीं है, ना ही कोई बैटरी ड्रेन इशू है। अब इतना पतला फोन है तो इसके अंदर मिलती है 4050 mAh की बैटरी विद 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो अगर आप एक नॉर्मल टू हैवी यूजर भी हो ना तो फिर भी आपको सुबह से शाम तक का बैटरी बैकअप इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी बात रही चार्जिंग की, तो इसके अंदर 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। कंपनी क्लेम करती है कि 30 मिनट्स में 67% इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, एंड मैंने टेस्ट भी किया, हो जाती है और अंडर 1 आवर्स ये पूरा चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप इसका ठीक है। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, तो जिसने भी ये फोन मेरे हाथ में देखा है ना, हर किसी ने पूछा भाई ये फोन है कौन सा, क्योंकि यहाँ पर इसका लुक काफी कमाल का है। जब मैंने उन्हें फोन दिया हाथ में तो उन्हें काफी ज्यादा मस्त लगा, क्योंकि इसका वेट भी काफी कम है। तो यहाँ पर डिजाइन के मामले में फोन एक नंबर है। दूसरा ये फोकस करता है कैमरास पर, एंड कैमरास भी इसके काफी सही है। बाकी बात रही गेमिंग की, तो यहाँ पर प्रोसेसर तो कैपेबल है, और अगर इसके अंदर एक्सट्रीम का ऑप्शन आ जाता है ना तो उसमें भी ये तगड़ा हो जाएगा। बाकी आपको भाई इसका एक डिटेल में कैमरा रिव्यू भी लाने की सोच रहा है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।